आप सभी लोग माइक को ऑफ करके रखेंगे। अभी मैं आपको मिशा, यस सर। ये करेंगे आप, क्या बोलते हैं, माइक को म्यूट कीजिएगा। अभी तक मैं आपको सेल और सेल डिवीजन बताया, आज मैं आपको सेल डिवीजन दिखाऊंगा। ठीक है। ओके सर। ये रिपीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग टिश्यू की बात करेंगे, आगे टिश्यू की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सेल डिवीजन और सेल साइकिल कैसे होता है, सेल साइकिल में सेल डिवीजन कैसे होता है, ये आपको हम दिखा देंगे अभी। चलिए, तो आप लोग देखिएगा और कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है, और कोई भी बीच में अपना माइक ऑफ ऑन नहीं करेगा। ओके। नित्यानंद सर कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे बच्चे लोग को, बोल रहे थे कोई भी अपना माइक्रोफोन अनम्यूट नहीं करेगा, म्यूट ही रखेगा, है ना। अगर कोई क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखिए इससे क्लास हाँ डिस्टर्ब नहीं होगी आपकी, है ना। ओके, तो आप लोग को मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे सेल का डेवलपमेंट होता है, कैसे कैसे सेल का डिवीजन होता है। मैं अभी तक आपने अभी थ्योरी में लिख लिया, आपने समझ भी लिया, लेकिन एक बार इसको अभी आप देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और टिश्यू की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग देखिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाता हूँ आपको। सब लोग अपने अपने स्क्रीन पे देखेंगे और कोई भी जो है माइक दिखाई दे रहा है सबको? अभी हम लोग बात यस करेंगे सर। सेल सेल डिवीजन, सेल डेवलपमेंट का। अभी आपको दिख रहा है कुछ, ये एक तरह से कहा जाए तो सेल डिवीजन और सेल डेवलपमेंट है। और मैं आपको बता दूं कि सेल डिवीजन जो है वो दो तरह से होता है। एक इंटरफेज होता है जिसमें क्या होता है, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एक एक छोटा सा सेल है, उसमें ग्रो हुआ, वो उसका आकार बढ़ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेल वैल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है और जेनेटिक मटेरियल जो है डबल हो जाते हैं इसमें। और बात करते हैं सेकेंड फेज की, जिसको एम माइटोटिक फेज कहा जाता है। उसमें आपके सामने एक शब्द आया होगा, कॉरियोकाइनेसिस। कॉरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, ये आप लोग अभी जानेंगे। कॉरियोकाइनेसिस क्या होता है? पहला फेज तो आप देख लिए, पहला फेज देखिए, पहला फेज था ये, सेल डिवीजन।
पहला फेज क्या था, इंटरफेज। इसमें क्या होता है कि सेल ग्रोथ करता है, सेल ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के बाद सेल वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है, और जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो इसमें डबल हो जाते हैं। अब जो सेकेंड फेज है उसकी हम लोग बात करेंगे, वो है एम माइटोटिक फेज। इसको बोलते हैं हम लोग एम माइटोटिक फेज। इसमें क्या होता है, एम माइटोटिक फेज जो है, दो, इसका भी दो स्टेज है, इसको आप लोग देखेंगे। सबसे पहला स्टेज है वो है कोरियोकाइनेसिस। कोरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, ये शब्द आपके पास पहले भी आया होगा जब आप लिख रहे थे कोरियोकाइनेसिस। वो एम माइटोटिस का एक स्टेज है, जिसका मतलब इसके नाम में ही छुपा होता है। कोरियो और कैनेसिस से मिलकर के ये बना है शब्द, और कोरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब होता है विभाजन। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस का विभाजन होता है, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है कोरियो और काइनेसिस। आई रिपीट, कोरियो और काइनेसिस। और कोरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। अभी आप साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, इट इज ऑल्सो टू वर्ड, साइटो एंड काइनेसिस। साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, साइटो का सीधा मतलब साइटोप्लाज्म से है, और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन से। अभी आप लोग कोरियो काइनेसिस को अलग करके हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, कोरियो का मतलब न्यूक्लियस, और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। कोरियो का मतलब न्यूक्लियस एंड काइनेसिस का मतलब डिवीजन। और देखिए कोरियोकाइनेसिस में कैसे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, ये आप इसमें देखेंगे। कोरियोकाइनेसिस जो फर्स्ट स्टेज है, और सेकेंड जो उसका स्टेज है वो साइटोकाइनेसिस है। तो पहले हम लोग देखेंगे कोरियोकाइनेसिस में कैसे सेल का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का। कोरियो मतलब न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का इसमें कैसे डिवीजन होता है। आप लोग देखिए, ये ग्रो कर रहा है, ग्रो करके, और दो न्यूक्लियस अभी आपको दिखने लगा। इससे पहले एक न्यूक्लियस था, और इसमें डिवीजन हुआ, और ये दो न्यूक्लियस दिखने लगा। और अब हम लोग बात करेंगे साइटोकाइनेसिस। अब इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का इसमें डिवीजन होगा। साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म, साइटो का मतलब, और काइनेसिस का मतलब हो गया डिवीजन। इसमें देखिए कैसे होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, क्योंकि ये तो पहले ही हो चुका है न्यूक्लियस का डिवीजन। और ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है। अब साइटोकाइनेसिस में ये साइटोप्लाज्म भी अलग हो जाएंगे। ये सेकेंड स्टेज है। ये आप देखिए, ये दोनों सेल अलग हो गए, ठीक है। तो ऐसे जो होता है डिवीजन होता है। अब ये प्लांट सेल है, इसमें साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल पहले ऐसे होता है, उसके बाद फिर ये अलग हो जाते हैं, दो अलग अलग सेल। हम लोग साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, हम लोग ह्यूमन सेल से, एनिमल सेल से और ह्यूमन सेल से हमको मतलब है। अब सेल डिवीजन जो है, जो मुख्य रूप से दो टाइप का होता है, इसको आप लोग लिख चुके हैं पहले ही, उसको आप लोग देखेंगे। पहला है माइटोसिस, और दूसरा है मियोसिस। अब माइटोसिस seen in all living things,
और ग्रोथ करने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये है ह्यूमन सेल है, ये भी 2 फेज में होता है। अभी देखिए आपको पता होगा कि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोजोम्स होते हैं और ये 2 स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज मैंने आपको पहले बताया था, इंटरफेज जो होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सेल ग्रोथ करता है, यानी कि 46 क्रोमोजोम से सेल ग्रो किया और डबल हो गया ग्रो करके। इसमें 92 क्रोमोजोम्स अभी आप देख रहे हैं, ये सेल ग्रो करके इसमें 92 क्रोमोजोम्स हो गए हैं। ये माइटोसिस हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अब ये सेल विभाजित होगा इंटरफेज में। अब आप यहाँ पे देख लिए कि 46 क्रोमोजोम, और जब ये ग्रो करता है तो उसमें इसका डबल हो जाता है 92 क्रोमोजोम। और जब ये एम फेज में, इंटरफेज में ग्रोथ किया, डबल हो गया, और एम फेज में क्या करता है, ये इसका डिवीजन होता है, तो ये 2 सेल में परिवर्तित हो जाता है और ये दोनों सेल का जो क्रोमोजोम्स है वो 46 46 हो जाते हैं। ये है माइटोसिस, जिसमें कि 2 फेज में होता है, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में ग्रोथ होता है और क्रोमोजोम्स इसमें डबल हो जाते हैं, और जब एम फेज में, जब ये 2 भाग में बढ़ते हैं, तो फिर क्रोमोजोम इसमें बिल्कुल पहले की तरह बराबर बराबर 46 46 भाग में, 46 फर्स्ट में और 46 सेकेंड में भी हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 46 क्रोमोजोम उसमें भी और 46 क्रोमोजोम इसमें भी, जो एम फेज में सेल का डिवीजन हुआ। अब बात करेंगे हम लोग मियोसिस। मियोसिस occurs in germinal cell to produce gametes and reduction डिवीजन। अब इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें भी ये ह्यूमन सेल है और इसमें 46 क्रोमोजोम्स होंगे, और इंटरफेज में क्या होगा, इसमें भी सेम वैसे ही इंटरफेज में सेल का डेवलपमेंट होगा, सेल का विकास होगा, और इसमें क्रोमोजोम्स डबल हो जाएंगे 92। लेकिन माइटोसिस और इसमें क्या अंतर है, अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकेंड फेज में। ये है फर्स्ट फेज, जिसको इंटरफेज हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सेल का ग्रोथ होता है, सेल का विकास होता है, और सेल में क्रोमोजोम डबल हो जाते हैं। अब इसके बाद जब डिवीजन होगा, ये देखिए एम फेज में और इसका एम फेज फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में होता है, ये आप लोग देखिए। तो अब इसमें जो है क्रोमोजोम, ये जो मदर सेल है, इसके आधे होंगे, यानी 23 क्रोमोजोम्स ईच सेल, ठीक है। म्योसिस, स्पर्म और ओवा, हैप्लॉइड एक नया वर्ड है। हैप्लॉइड का मतलब होता है क्रोमोजोम्स हाफ हो जाना, क्रोमोजोम्स का हाफ हो जाना, क्रोमोजोम्स का आधा हो जाना, ये इसका मतलब होता है। अब हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग देख लेंगे
Cell division is the process by which the cell multiples in number. ऐसे जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, सेल का पहले ग्रोथ होता है, उसके बाद अभी आप देखिए पहले न्यूक्लियस का विभाजन होता है, जिसको हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, उसके बाद फिर दो सेल अपना अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद सेल डिवीजन help in reproduction, growth, repair and regulation. Or there are two stages in cell division: the interphase and M phase. As we know, interphase and M phase. The cell growth and duplicate the genetic material in the interphase. जैसा कि इसमें आप अभी देख रहे हैं कि 26 क्रोमोसोम्स हैं, और जब ग्रोथ करता है तो उसमें डबल हो जाते हैं, 92 हो जाते हैं, और जब डिवीजन करते हैं एम फेज में तो फिर से 46 और 46 क्रोमोसोम्स उसमें हो जाते हैं। और ये कोयोकाइनेटिक एम फेज का जो है 2 स्टेज है, अभी हम लोग उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। कोयोकाइनेसिस in which the nucleus divides, and cytokinesis in which the cytoplasm divides. ऊपर जो आप देख रहे हैं, ऊपर वाला जो इमेज है वो कोरियोकाइनेसिस है, जिसमें न्यूक्लियस विभाजित होता है, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। और जो नीचे का इमेज आप देख रहे हैं, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। देखिए साइटोकाइनेसिस, और ये है प्लांट सेल का, इसमें साइटोकाइनेसिस होता है। और देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, पहला माइटोसिस एंड दूसरा मियोसिस। और माइटोसिस इज आल्सो कॉल्ड सेक्शनल डिवीजन एंड इट प्रोड्यूस आइडेंटिकल कोलोन डॉटर सेल, मतलब कि इसमें बिल्कुल ही बराबर होगा, मदर सेल के बराबर ही क्रोमोसोम्स होंगे माइटोसिस में। और मियोसिस में क्या होगा, ये मदर सेल के बिल्कुल आधा होगा। और वो आधा कैसे होगा आप लोग पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि जब सेल ग्रोथ करता है तो 46 से उसका डबल हो जाता है, तो 46 इंटू 2 इक्वल टू 92 हो जाता है। सॉरी, कितना हो जाएगा, हाँ 92 हो जाएगा जब ग्रोथ करेगा सेल। तो फर्स्ट फेज में, जो इंटरफेज बोलते हैं, उसमें जब ग्रोथ करता है तो क्या हो जाता है, उसमें डबल हो जाता है क्रोमोसोम। और चूंकि मायोसिस में क्या होता है कि 4 न्यू सेल आते हैं, तो फिर 92 डिवाइडेड 4 हो जाता है, तो ये 23 क्रोमोसोम्स 4 भागों में बंटते हैं।
ठीक है। नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर तो देख रहे हैं। यस सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, तो ये उतना अच्छा से नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आधे घंटे से सर। देखे जा रहे हैं। एक मिनट। नहीं समझ में आ रहा आपको? पहले एक चीज बताइए कि इसमें किसको किसको समझ में नहीं आया। हमको नहीं आया सर। सर समझ में नहीं आ रहा। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत जो बोले वो। सर अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है। या सर वो थोड़ा बहुत आया समझ में। सर वो वीडियो ही दिखा देते सही से तो हो सकता था कुछ समझ सकते हैं। ये वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हो जाना चाहिए। आ जाना चाहिए। सर ओके। इसी हम लोग को इसी अभी में बहुत अच्छा समझ गए सर। अच्छा सर ठीक आप है। जो समझा रहे थे उससे बहुत अच्छी तरह समझ गए सर। हाँ रवीश भाई, आप तो समझ जा रहे हैं। अरे भाई क्या है सबको समझ में आया, सबको हम समझ में। तू लोग आपस में डिस्कशन बंद करो यार। डिस्कस मत कीजिए, जिसको समझ में आ गई ठीक है, जिसको नहीं समझ में आई सर समझाएंगे। ओके सर। एक बार और समझाएंगे हम, और उसके बाद इस वीडियो को ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है। यस सर। इस वीडियो को डाउनलोड करके, कहीं से भी डाउनलोड करके, यूट्यूब से हम चला रहे हैं तो कहीं से भी डाउनलोड करके इसको हम ग्रुप में भेज देंगे। चलिए एक बार फिर से आप लोग देखिए। ओके सर। दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? जी सर। यस सर। ओके। देखिए यहां ध्यान से देखिए आप लोग। ये है सेल डिवीजन जो कि 2 फेज में हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे सेल डिवीजन 2 फेज में। पहला फेज क्या है? इंटरफेज। और दूसरा क्या है? एम फेज या एम माइटोसिस फेज भी कहते हैं इसको। ये 2 फेज समझ गए आप लोग? तो सबसे पहले इंटरफेज क्या होता है ये आप लोग देखेंगे। अभी इंटरफेज, ये देखिए, ये सेल है, एक छोटा सा सेल दिखाई दे रहा है। सबको दिखाई दे रहा है? आप लोग बोलते भी रहिए बीच में। सर जी आवाज सर। सुनाई दे रही है। संतोष सर हाँ दिखाई नहीं पड़ रही है सर, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा? दिखाई दे रही है सर। तुम अपना आवाज आ नेट, रही है सर दिखाई। हाँ नेट सही करो, दिखाई देगा। ठीक है, एक छोटा सा सेल। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? इंटरफेस की बात कर रहे हैं। सेल डिवीजन 2 फेज में ये बांटा गया है, इंटरफेज और एम फेज। तो इंटरफेज की अभी हम लोग बात करेंगे। तो इंटरफेज में ये देखिए क्या हो रहा है। इसमें एक छोटा सा सेल डेवलप करके, विकास करके बड़ा हो जाता। दिखाई दे रहा है कुछ सर। सबको? यस दिखाई? जी सर। एक छोटा सा सेल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसका वॉल्यूम क्या हो गया? सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। एंड जेनेटिक मटेरियल जो है क्या हो गया? डबल हो गया। मतलब एक सेल में क्रोमोजोन की संख्या जो है वो कितनी होती है? 46। तो अगर ये इंक्रीज कर गया, ये डेवलप कर गया, तो इसमें क्रोमोजोन क्या हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं। 92। कितने हो जाएंगे? 92 क्रोमोसोम्स। 92 सर। वेरी गुड। तो ये इंटरफेज में होता है। अब हम लोग नेक्स्ट फेज की बात करेंगे, एम फेज। एम फेज की बात करेंगे। ये देखिए
अब इसमें क्या होता है, एम फेज में क्या होगा, एम फेज को दो तरीके से, इसके भी दो पार्ट होते हैं। पहला कोरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज कोरियोकाइनेसिस? कोरियोकाइनेसिस क्या है, इसके वर्ड में ही इसका आंसर छुपा होता है। ठीक है, ये देखिए, कोरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कोरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। कोरियो का मतलब न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब डिवीजन। यानी कि जो एम फेज है इसमें इसके भी दो पार्ट हैं, कोरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कोरियोकाइनेसिस हम लोग अभी समझ रहे हैं। कोरियोकाइनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द है कोरियो एंड सेकेंड शब्द है काइनेसिस। तो कोरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। अगर दोनों को मिला के बोला जाए तो न्यूक्लियस का डिवीजन है ना, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड कोरियोकाइनेसिस। अगर न्यूक्लियस का जो विभाजन होता है, जो डिवीजन होता है, उसी को हम लोग कोरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, और उसको आप लोग देख भी सकते हैं। ये देखिए, कोरियोकाइनेसिस में एक ये पूरा सेल दिखाई दे रहा है, उसके बीच में एक न्यूक्लियस है। हाँ, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और इसमें अब विभाजन होगा, ये ग्रोथ करेगा और दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना। तो ये हो गया कोरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब आप समझते ही हैं, डिवीजन। तो अब इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, जिसको अभी आप देखेंगे आगे। ये देखिए, ये कोरियोकाइनेसिस हो गया, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। अब बीच में जो है साइटोप्लाज्म है। अब ये कैसे विभाजित होगा और दो अलग अलग सेल हो जाएंगे। अभी दो न्यूक्लियस है मगर सेल एक ही है, यानी सेल ग्रो कर गया, दो न्यूक्लियस बन गए, साइटोप्लाज्म अभी तक एक ही है। तो साइटोप्लाज्म एक ही है, तो अब साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा और उसके बाद दो अलग अलग सेल हो जाएंगे। ये देखिए, अलग अलग, ये दो अलग अलग सेल हो गए। यानी कि समझ में आ गया आपको? यहां तक समझ में आया साइटोकाइनेसिस? जी सर। यस सर। हाँ, यस ओके। सर। अब आगे हम लोग देखते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जैसा कि आप लोग लिखे भी हैं कि दो टाइप से होते हैं, पहला माइटोसिस एंड दूसरा म्यूसिस। मियोसिस। हाँ, यहां देखिए, माइटोसिस की बात कर रहे हैं। ये एक सेल दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है? हम लोग माइटोसिस की बात कर रहे हैं। इसमें एक सेल आपको दिखाई दे रहा है, और जैसा कि हम जानते हैं दो फेज में होगा। यस सर। ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, जिसमें क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? 46 46। क्रोमोसोम सर। 46। 46। 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, Both of इंटरफेज में 22 क्या सर, होता है? 23। इंटरफेज में क्या होता है? ये 23 कहां से तुम अभी आ गए? हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, तो मायोसिस की बात कर रहे हो। देखिए, इंटरफेज में क्या हो जाता है,
जैसा कि आप लोग जस्ट अभी कुछ देर पहले जाने हैं कि दो फेज है, एम फेज और इंटरफेज। तो इंटरफेज में क्या होता है, सेल ग्रो करता है, सेल का वैल्यू बढ़ता है, सेल का क्रोमोजोम डबल हो जाता है। ठीक है, तो जब इंटरफेज में सेल का वैल्यू बढ़ा, सेल का क्रोमोजोम बढ़ा, यानी कि सेल का आकार उसके डबल हो गया, और सेल के जो क्रोमोजोम्स इसमें 46 थे, इसमें कितने हो गए? 92 क्रोमोसोम्स। 92 क्रोमोजोम्स हो गए। अब हम लोग आएंगे सेकेंड फेज में। ये देखिए सेकेंड फेज में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम फेज। ये देखिए इसमें क्या हुआ, अब जब ये सेल का वैल्यू बढ़ा, इंटरफेज में सेल का वैल्यू बढ़ा, वो उसका आकार बढ़ा, उसका क्रोमोजोम डबल हो गया, और उसके बाद फिर वो दो भागों में बट गया। ठीक है, तो जो दो भागों में सेल बटा, तो उसमें क्रोमोजोम कितने हुए, ये देखिए 46 46। ठीक है, यानी कि ये जो मदर सेल है, माइटोसिस में मदर सेल के बराबर क्रोमोजोम होते हैं डॉटर सेल में। का मतलब यही हुआ ना। ठीक है, तो ये माइटोसिस है। आइडेंटिकल क्लोन। अब हम लोग मियोसिस की बात करेंगे। ये देखिए मियोसिस, इसमें भी अब सेल भाई वही है, तो क्रोमोजोम्स भी सेम ही रहेंगे। ठीक है, कितना क्रोमोजोम्स है, 46। 46। अब ये भी दो फेज में, देखिए फर्स्ट फेज जो है इंटरफेज में क्या होता है, इसका सेल ग्रोथ करता है। ठीक है, सेल का वैल्यू बढ़ता है, और उसके साथ साथ क्रोमोजोम इसमें भी डबल हो जाते हैं। ये देखिए कितना हो गया, 92 क्रोमोजोम्स। अब जब मियोसिस में सेल डिवीजन होगा, तो हम पहले भी अपने थ्योरी में लिख चुके हैं कि मियोसिस में जब सेल डिवीजन होगा तो ये 4 पार्ट में बटेगा। तब एक चीज बताओ कि जब वो 2 पार्ट में बटा था, ये डबल हुआ था, तो फिर मदर सेल के बराबर क्रोमोजोम्स हो गया था। लेकिन अगर 4 पार्ट में बटेगा तो मदर सेल के आधा ही होगा ना क्रोमोजोम इसमें। यस सर। 23 यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, तो अब है मियोसिस में, ये देखिए पहला फेज इंटरफेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ करता है, सेल का वॉल्यूम बढ़ता है, सेल में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं। और सेकेंड फेज में, जिसको हम लोग एम फेज बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वह बेटा सेल फेज सर। 4 भागों में बढ़ जाता है, 4 भागों में बढ़ जाता है। और ये 4 भाग में जब बढ़ता है तो इसके क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो मदर सेल के क्रोमोजोम्स के आधे होते हैं। क्यों आधे होते हैं? क्योंकि पहले तो फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट फेज में क्या होता है, क्रोमोजोम डबल होता है, और क्रोमोजोम डबल होने के बाद फिर वो 4 भागों में बढ़ जाता है, तो मदर सेल का आधा होता है। सिंपल। और तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं जो तुम लोग को नहीं समझ में आया। अब बताओ किसको कितना सर आधा सेल हो जाता है तो उसमें कितना हो जाएगा क्रोमोसोम? क्या बोल रहे हो जी? क्रोमोसोम बताओ उसमें कितना कितना क्रोमोसोम होगा तो? इसमें क्या होगा कि इसमें 23 23 23 23 चार भाग में बताओ तो। है ना, यानी कि 23 23 क्रोमोजोम्स वाले 4 सेल विभाजित हुए इस मियोसिस में। ठीक है, अब बतलाइए इसमें कहीं दिक्कत है? सर, संतोष सर, हाँ, हेलो।
बोले सर जैसे बोलिए। ये डिवीजन में 4 डिवीजन जो होता है ना सर मियोसिस में, हाँ 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 इस डिवीजन में एक को जैसे आप बोले ना प्रोफेज यानी फर्स्ट फर्स्ट वाला बोले थे, उसको ये हाँ। प्रोफेज फर्स्ट बोलते हैं सर, यानी फर्स्ट क्या वाले प्रोफेज? डिवीजन को प्रोफेज फर्स्ट बोल सकते हैं उसको। हाँ। जैसे सर एनाफेज नहीं में नहीं उसके बाद नहीं नहीं, वो अलग फेज दिखाया गया है उसमें। वो वो जो है ना, एम फेज के 4 टाइप हैं। यस सर। वो जो थ्योरी में आपको दिखाया गया, ये हम आपको पूरा निचोड़ दिखाए कि ऐसे होता है यस सेल डिवीजन। इंटरफेज को सर प्रोफेज फर्स्ट बोल सकते हैं। हाँ, फर्स्ट फेज होता है, प्रोफेज होता है, वो इंटरफेज होता है। उसमें सेल डेवलप करता है, सेल का वैल्यू बढ़ता है, सेल का क्रोमोजोम बढ़ता है। ठीक है, यस जी सर। सबको समझ में आया कि सर। नहीं समझ में आया, पहले ये बताइए। हेलो सर। हाँ, सर मियोसिस में जो कैरियोकाइनेटिक्स वाला प्रोसेस सेम ही रहता है। म्योसिस में कैरियोकाइनेटिक्स वाला प्रोसेस जो होता है बिल्कुल न्यूक्लियस सेल डिवीजन का, वाला सर। हाँ, न्यूक्लियस डिवीजन होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ओके, बस साइटोप्लाज्म में सर वो 2 सेल बनता है उधर, और इसमें 4 बनता है। हाँ, जब भी होगा तो 2 फेज में ही बनेगा। सबसे पहले न्यूक्लियस विभाजन होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म चलेगा। ओके सर। हे भगवान। अरे भाई, सबको समझ में आ गया कि नहीं, पहले बताइए। और भी कोई है मेहरबान कदरदान? आ गया सबको समझ में जी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, समझ में आ गया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आ गया समझ में सर। ओके, अब हम लोग बात करेंगे टिश्यू की। थोड़ा सा एक कदम ऊपर चलते हैं हम लोग, सेल से थोड़ा सा एक कदम ऊपर। ठीक है, हम ही उड़ गए थे। चलिए, सेल से एक कदम आगे की ओर चलते हैं, यानी कि टिश्यू की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं टिश्यू क्या होता है। आवाज सबको क्लियर सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर आवाज आ रही है। टिश्यू सर। यस सर। हाँ, क्या बोले? A group of कोई cell, एक आदमी जो अभी बोला है सेल टिश्यू का परिभाषा। a group of cell is called tissue sir. ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। वेरी गुड। एक डिफरेंट दूसरा बोलते हैं। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो, बोलो बोलो। Collection of similar cells, that similar cell having the common function and mode of development is known as tissue. हाँ, चलिए, वेरी गुड। हम बोल रहे हैं तुम भी बोल दो। tissue is a group of cells of similar origin to perform a specific function. बहुत अच्छे, वेरी गुड। और किसी को ईटिंग हो रही है? नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा? कौन कौन बोला है? विनय, डी ठाकुर और मैं सर रवि। रवि। सबने सही बोला है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुनिए। सबका डिफिनेशन सही है। टिश्यू को हम लोग जानते हैं, टिश्यू क्या चीज होता है। सबसे पहले टिश्यू जो होता है
tissue in physiology a label of organization in multicellular organisms. It consists of a group of structurally and functionally similar cells and their intercellular material. मतलब क्या? उत्तक। सेल का मतलब क्या होता है? सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तक। वेरी गुड। सेल को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तक बोलते हैं। यानी कि शरीर विज्ञान में बहुकोशिकीय जीवों में संगठन का एक स्तर है। बहुकोशिकीय जीवों में संगठन का एक स्तर जिसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं और उनके अंतर कोशिकीय सामग्री का एक समूह होता है जिसको हम लोग उत्तक बोलते हैं। ठीक है। अब एक और आप जान लें कि टिश्यू इज डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ सेल लिविंग सिमिलर फंक्शन। मतलब समान फंक्शन वाले, एक समान कार्य करने वाले जो सेल्स के ग्रुप होते हैं वो एक टिश्यू बनाते हैं। उनसे मिलकर के एक टिश्यू बनता है। एंड देयर आर मेनी टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। All tissues are classified into 4 major types. How many types of tissues? How many major type of tissues? 4. याद कर लो। 4 major Yes, types sir, 4 of types. human tissue, and this all 4 types of major tissues is called primary tissue. ये जो 4 प्रकार के टाइप हैं टिश्यू के, इनको हम प्राइमरी टिश्यू के नाम से जानते हैं। और ये प्राइमरी टिश्यू कौन कौन से हैं? ये 4 टाइप के टिश्यू कौन कौन से हैं ये आप आज देख लें। सबसे पहला है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू। अब मसल टिश्यू का एग्जांपल क्या क्या है देख लो। स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है एंड कार्डियक मसल। सबसे पहला टाइप का जो है टिश्यू का, वो सबसे पहला टाइप है वो कौन सा है? मसल टिश्यू। ठीक है। मसल जो आप समझ रहे हैं वही मसल। मसल मतलब मांस। मांस ही समझ रहे हैं ना सभी लोग? यस सर। वेरी गुड। तो उसी से मतलब है मसल। एक चीज हमको समझ में नहीं आता है कि मैं हेडफोन लगाया हूँ, हेडफोन में भी आवाज आ रहा है और मोबाइल में भी आवाज आ रहा है। ये कैसे हो गया? सर आवाज रिपीट हो रहा है। अच्छा सर हेडफोन को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। कर दे रहे हैं हम। ये लो विवेक, रख दो, ये हेडफोन रख दो। हाँ अब बोलिए आप लोग। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है ना? सर चलिए। परफेक्ट आ रहा है। तो सबसे जो पहला टाइप है टिश्यू का वो है मसल टिश्यू। ठीक है। स्केलेटल जब मैं पढ़ता था और उस समय अगर कोई टीचर आकर के बोलता है द फर्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू इज मसल टिश्यू, तो मेरे दिमाग में खुरपात उस समय आया था। अच्छा, हो सकता है वो टिश्यू जिसको मसल दिया जाता हो। मांसपेशियां बोलते हैं सर मसल को। मसल्स, यस, मांसपेशियां। ठीक है। तो मसल टिश्यू जो है उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। जैसे स्केलेटल मसल,
स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू इज नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू जिसका एग्जाम्पल है, सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, सिर्फ इसका नाम बता रहे हैं अभी आपको, और इसका नर्वस टिश्यू का एग्जाम्पल है न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल। एंड थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू इज इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इपिथेलियल टिश्यू जो कि इपिथेलियल सेल्स और कोबाइडल, स्क्विमस और ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, स्क्विमस, कोबाइडल एंड इपिथेलियल सेल। एंड लास्ट टाइप एंड फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्टिव is connective tissue। कनेक्टिव टिश्यू ये आगे चल के हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, और इसके एग्जाम्पल जो है आपको कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ब्लड हो गया, है ना, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ग्रुप में जाएंगे और लिखेंगे इतना। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन प्रेजेंट नहीं स्क्रीन प्रेजेंट करने पर टाइम भी नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग ग्रुप में जाएं और ग्रुप से लिखें। ठीक है, क्योंकि 9:52 हो गया, 1 मिनट कम है, 9:51 हो गया। तो अभी आप लोग ग्रुप में जाएंगे, और ऐसा नहीं कि बस ग्रुप में जाएगा तो नहीं लिखेंगे, लिखना अभी से शुरू कर देंगे अभी। ठीक है, लिखोगे ना? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो यस सर। अभी सर ग्रुप हेलो। में देखिए अभी आप लोग। हेलो सर। हाँ बोलिए। बोले सर, फर्स्ट क्या था? प्राइमरी टिश्यू। फर्स्ट में जो था वो मसल टिश्यू, नाम याद कर लो, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है सर, हो गया। मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव और टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, वेरी गुड। चलिए, अभी नहीं है सर। हाँ अरे भाई चिंता मत करो, थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ कॉपी पेस्ट करने में टाइम लगता है ना। ग्रुप में आप लोग देख रहे हैं ना, टकटकी बांध के देखिए, एकदम पहुंचेगा। ग्रुप में ही देख रहे हैं। देखते रहना ऐसे ही। ये लो, चलो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो पहुंचा। उतना छोटा देख के बहुत खुशी मिला होगा ना, कि आज लगता है बहुत कम ही लिखने को, लेकिन ये खुशी कुछ पलों की है बस। अभी मैं जितना बताया हूँ सिर्फ उतना ही भेज रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एक एक टिश्यू को हम लोग अच्छे से जानेंगे।
टेस्ट। चलिए, ये भी गया। सबको दिख रहा है ना? यस सर। ओके, उतना आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद कल मैं किसी से भी पूछ सकता हूं टाइप ऑफ टिश्यू, सबका नाम और एग्जाम्पल, इसलिए आज ही याद हो जाना चाहिए सभी को। और एक सिंपल डिफिनीशन टिश्यू का, ये सारा चीज सभी को याद होना चाहिए। 32 लोग हैं, इनमें से 30 लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। 2 लोग को नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं। और वो 2 लोग कौन कौन है पता है ना? एक हम है और एक आपके नित्यांशु सर। ठीक है, तो एक सिंपल डिफिनीशन। मीशा को तुम कुछ बोल रही हो क्या? नो सर। एक मिनट, आवाज आ रहा था। कौन? अभिमन्यु, तुम बोलो कुछ। अभिमन्यु कुछ भी बोलो। नो सर, ऑन था मैं। किसका फटा माइक जैसा आवाज आ रहा था? ठीक है, तो डिफिनीशन याद होना चाहिए और चारों टाइप का नाम याद होना चाहिए और उसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, सब लोग प्रिपेयर रहेंगे। मैं किसी एक दो से पूछ सकता हूँ, ठीक है, इसलिए सबको याद होना चाहिए। कल कोई बहाना नहीं, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ कौन कौन आज आया है। ओके ओके सर। ओके, चलिए तो फिर गुड डे ऑल ऑफ यू। ठीक है सर, बाय सर। बाय बाय। सेम टू यू सर, बाय। बाय सर। बाय सर। चलो ये लगता है। क्या जिंदगी को